हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जो एमसीक्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसके अंदर ही ये सीरीज़ है और ये इसमें से 10 क्वेश्चंस और प्रिपेयर किए हैं मैंने, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, डेट शीट जो है वो आ चुकी है फाइनल एग्ज़ाम की, CRSU, ठीक है, यूनिवर्सिटी की। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों की डेट शीट आ चुकी है और जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर आने वाला है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन इंडिया, व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन्स? इंडिया के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म आप लोग पहले भी एसएसटी जब भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोगों को पता होगा सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है स्टेट से। मैं फिर दोबारा बता दूं, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है, राइट। फिर बी है, वी कैन नॉट चूज़ द रिलीजन ऑफ आर चॉइस। हम लोग अपनी चॉइस का रिलीजन चूज़ नहीं कर सकते। स्टेट इज़ न्यूट्रल टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप। जो स्टेट है वो जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए वो सभी के लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स दे ऑल आर सेम इन द आइज़ ऑफ द लॉ, ठीक है। और गवर्नमेंट की आंखों में सारे के सारे रिलीजियस ग्रुप सेम हैं। या फिर लास्ट है, रिलीजन डोंट प्ले एनी रोल फॉर द स्टेट। वो कोई रोल प्ले ही नहीं करता है स्टेट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट इन केस ऑफ इंडिया ओनली, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, कि इंडिया में स्टेट जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल है टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप्स। इट्स अप टू यू which religion you want to choose and which religion you want to go for, okay. Question number 2, इंडिया डजेंट हैव ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है? इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है या नहीं है? ट्रू। इट डजेंट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। यहाँ पे ऑफिशियल स्टेट रिलीजन का क्या मतलब है? यानी कि जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है, गवर्नमेंट वर्क होता है, ऑफिशियल जितने भी काम होते हैं, उनके अंदर कोई भी रिलीजन स्पेशली जो है वो उनके लिए मायने नहीं रखता। येस, इट्स ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेक्युलर एजुकेशन? इनमें से कौन है जो सेक्युलर एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? मोरल आउटलुक, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द वाइडर विजन, टू डेवलप द हेट्रेड एंड द जेलसी। मैं पहले आपको बता देती हूँ इनका मतलब क्या है। सेक्युलर एजुकेशन के अंदर क्या फीचर्स हैं? मोरल आउटलुक, ठीक है, कि हमारी मोरालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है सेक्युलरिज्म, ठीक है। हमारा मोरल आउटलुक जो है उसे चेंज करता है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन, हम लोगों का जो नज़रिया होता है लाइफ के प्रति वो बन जाता है मानवता जिसे हम कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द वाइडर विजन, एक बहुत सोच जो होती है वो बढ़ जाती है इंसान की, ठीक है, और वो बड़ी चीज़ों को देखते हैं। या फिर टू डेवलप द हेट्रेड एंड द जेलसी, हेट्रेड और जेलसी को इम्प्रूव करना। ये सेक्युलर एजुकेशन का डी जो ऑप्शन है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। नफ़रत और जेलसी को फैलाना, ठीक है, ये इसका काम नहीं है। इसका काम है ह्यूमैनिटेरियनिज्म को इम्प्रूव करना, वाइडर विजन को डेवलप करना, हमारी मोरालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना, राइट। Then comes the question number 4. The virtue that guides us to take into account the human element when interact with other human beings is termed as. वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि गाइड करती है हमें टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है। जब हम दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमारा ये संविधान कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, वैल्यूज़, सेक्युलरिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वैल्यूज़, ठीक है। हमें वैल्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि मोरालिटी और जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ऑल दैट, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5, आइडियल्स इन द वेरियस प्रोफेशंस इज टर्म्ड अंडर विच टाइप ऑफ वैल्यू? जो प्रोफेशंस के अंदर जितने भी आइडियल्स हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके की वैल्यू असाइन करेंगे? जब आप इसकी थ्योरी के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यूज़ को भी ना वेरियस पार्ट्स के अंदर और टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें से जो हम प्रोफेशन की अगर बात करें, उसके अंदर जब हम अपने आइडियल्स को डिसाइड करते हैं, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, उनको हम फॉलो अप करते हैं, तो ये आइडियल जो है किसके अंदर फॉल करता है? ये हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, या फिर ये वोकेशनल वैल्यूज़ हैं? इट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वोकेशन, क्योंकि प्रोफेशन जो है इट ऑलवेज लीड टू सम काइंड ऑफ वोकेशन, ठीक है। वोकेशनल वैल्यू के अंदर ये आता है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी ह्यूमन वैल्यूज़ आर सजेस्टेड बाय द एनसीईआरटी? एनसीईआरटी जो है वो कितनी ह्यूमन वैल्यूज़ को सजेस्ट करता है? 81, 72, 83 या फिर नन ऑफ द अबव? इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 83। 83 ह्यूमन वैल्यूज़ को सजेस्ट किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, ई पहले होगा और आर बाद में होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। You all are well aware with that, ठीक है, it's okay. Then comes a question number 7th. Honesty, respect, faith, self control, pity and brotherhood falls under which type of value? ये कौन सी वैल्यू के अंदर फॉल करता है सब कुछ, ठीक है। ऑनेस्टी को
रखना, मेंटेन करना, रिस्पेक्ट देना, फेथ करना, बिलीव करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, दूसरों के साथ दया करना, ब्रदरहुड होता है, भाईचारा, ये सारे कौन सी वैल्यूज़ है? ये रिलीजियस हैं, ये प्रोफेशनल हैं, ये सोशल वैल्यूज़ हैं, या फिर ये नन ऑफ द अबव है? ये रिलीजियस तो कहीं से भी नहीं है बट ऑब्वियस है, और पता लग रहा है पढ़ करके ये प्रोफेशनल भी नहीं है। इट ऑल दीज वैल्यूज़ आर द सोशल वैल्यूज़, ठीक है। जब हम अपने समाज के अंदर डील करते हैं किसी के साथ, तो ये हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, वी ऑलवेज मस्ट कीप देम इन माइंड। देन क्वेश्चन नंबर 8, which of the following shows that features like the schooling and educational institutions play a major role in inculcating the ethical behavior? ठीक है, इनमें से कौन कौन फीचर हमें ये बताते हैं कि जो स्कूलिंग और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे इथिकल बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये इथिकल बिहेवियर है क्या, ठीक है। एम्पैथी जो होती है और जो हमारी मोरल एजुकेशन होती है, वो सारा कुछ एथिकल बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कह रहा है हेल्पिंग एंड अप्रिशिएशन, दूसरों की हेल्प करना, उनको अप्रिशिएट करना, ठीक है, अपने रोल मॉडल्स को डिसाइड करना, अकाउंटेबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या फिर दूसरों के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना, ऑल ऑफ अबव। ये सभी वो फीचर्स हैं जो कि ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जो कि डिसाइड करते हैं कि एक स्कूलिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन इम्प्रूविंग और इनकलकेटिंग अवर एथिकल बिहेवियर, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9, the bidirectional process involving parental influence on the children and children's influence on the parents is। बायडायरेक्शनल मतलब होता है, बाय का मतलब ही है टू साइडेड, ठीक है, और डायरेक्शनल मतलब जिसके दो तरफ डायरेक्शन हो। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस उनके बच्चों के ऊपर और जो बच्चों का इन्फ्लुएंस है वो उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चों का इन्फ्लुएंस पेरेंट्स के ऊपर कैसे, तो ये बाय डायरेक्शनली से इसीलिए बोला गया है बिकॉज ये यहाँ पे वैल्यूज़ और बिहेवियर लर्न करने वाली बात हो रही है, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि बड़े ही सही होते हैं, कई बार बच्चों के अंदर भी कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो बड़े जो है वो बच्चों से अडप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन बी दैट इज़ पेरेंटिंग स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ का ट्रांसमिशन होना, ट्रांसफ़र होना एक से दूसरे में, ठीक है। पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और पेरेंटिंग स्टाइल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया है, प्लीज़ उससे गो थ्रू कीजिए एंड देख लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये पेरेंटिंग स्टाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रिलीजन? रिलीजन के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं? गिव्स पर्पस इन द मीनिंग टू लाइफ, ये हमारी लाइफ को मीनिंग और पर्पस देता है। एम्फेसाइज सोशल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, ये हमें सोशलाइज करने में, यूनाइट होने में हेल्प करता है, हमें स्टेबल बनाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग करता है ये हमारी, ठीक है, मेंटली हम लोग वेलबींग होने में हेल्प होती है हमें अपने सोशल ग्रुप्स के अंदर इंटरेक्ट करके, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सभी, ठीक है। इट्स ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वो रिलीजन हमें हेल्प करता है डेवलप करने में, ठीक है। सोशल यूनिटी भी बढ़ाता है, स्टेबिलिटी देता है, मीनिंग एंड पर्पस देता है हमारी लाइफ को, सोशल एंड साइकोलॉजिकली वेलबींग होने में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन है, और ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंदर से लास्ट मैंने इसके अंदर से वीडियो आपके साथ शेयर करी है। एंड सून आई एम कमिंग विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो बिकॉज टाइम जो है वो बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम्स जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। एंड प्लीज़ इसके रिलेटेड थ्योरी पोर्शन में अगर आपको कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई मे मेक द वीडियो ऑन द रिलेटेड टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। मैं उस टॉपिक को भी आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, तो आप बताइए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।